Welcome to this blog edition of Urban Tales. I am Jagdish Singh Sajwan, and right now I am at Garhwal Bhawan Sector 29A, Chandigarh. And right beside me is R. Myself Bhagwanchan, and we are doing the videos for our culture, our language. Basically, we are trying to promote our culture and our language. है ना? So we are making so many small movies, short films, and just comedy videos for entertainment. इसे दोबारा से आरंभ करते हैं सर, मेरे से एक गलती हो गया जी। अर्बन टेल के इस ब्लॉग संस्करण में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं जगदीश सिंह सजवान और इस वक्त मैं हूं सेक्टर 29 गढ़वाल भवन में, और मेरे साथ हैं इस वक्त गढ़वाल के जाने माने हास्य कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनके साथ हैं सुमन गौड़ और इनका नाम है भगवान। यस। तो आज इनसे हम रूबरू हो रहे हैं, इनसे कह लीजिए एक अनौपचारिक साक्षात्कार जैसी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये अब मुझे नहीं मालूम कैसे शुरुआत करते हैं, तो आप बताइए जरा इस हास्य के पीछे का असली व्यक्तित्व क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। एक बार मैं गढ़वाल में बोल दूं बेसिकली, और हमारा काम है कि हम गढ़वाल में बात करो और एक दूसरा से जान पहचान हो, क्योंकि आपके चैनल में ज़्यादातर हिंदी लोग भी हैं, ज़्यादातर वो देखते हैं, तो मैं चलो उसमें भी बात करता हूँ। और सभी से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अगर हिंदुस्तानी हैं, अगर हम हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, अपनी बोली को, अपनी भाषा को नहीं जानते, तो हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। हम पंजाबी नहीं बोलते तो हम पंजाबी नहीं है, हम हरियाणवी नहीं बोलते, या उड़िया वाला जो है उड़ीसा वाला उड़िया में नहीं बोलता, गुजरात वाला गुजराती में नहीं बोलता, तो बेसिकली वो वहां से कट जाता है। अभी क्या है कि देखो, आगे हर कोई आदमी बढ़ता है। सबसे बड़ा जिंदगी का फंडा जो मुझे समझ आया, गांव वाला शहर जाना चाहता है, शहर वाला विदेश जाना चाहता है, विदेश वाला चांद पे जाना चाहता है, और चांद वाला रिवर्स गांव में आना चाहता है ना। इट्स सर्कल ऑफ नेचर, है ना। ये कोई वो नहीं है, वो ये साइकिल वाला है ना एग्जांपल रहते भी, साइकिल से आप स्कूटर पे आते हैं, फिर कार पे आते हैं, और फिर उसके बाद फिर दोबारा साइकिल पे आते हैं। बिल्कुल हमेशा ये जिंदगी का सच रहा है कि जब हम पहले छोटे होते थे तो साइकिल हमारे लिए सपना होता था। जब साइकिल आई तो स्कूटर सपना बन गया, स्कूटर आया तो कार सपना बन गया, कार आई तो जब हमने देखा कि बड़े बड़े कार वाले भी जो हैं अब वो साइकिल चलाते हैं, है ना। पहले मतलब खद्दर जो था ना गरीब लोग पहनते थे, है ना, और पोलिस्टर जो था वो अमीर लोग पहनते थे। अब फैशन ट्रेंड है, चेंज हो गया, क्योंकि जीवन का एक वो है कि नियति है कि वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि हम अपनी बोली को, अपनी भाषा को, जो कि खत्म हो रही है ना। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें लोग बहुत अच्छा समझे। ऐसा भी कभी नहीं होता कि इंग्लैंड में क्या पागल नहीं होते क्या, वो तो पैदा होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन हाँ अपनी लैंग्वेज से हम जुड़े रहे, अपनी भाषा से जुड़े रहे, तो उसके लिए भाई हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जिंदा रख सके। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी लैंग्वेज के लिए या अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे एक परिवार पहले क्या होता है कि एक परिवार होता है, उसके बाद गांव होता है, फिर कस्बा बनता है, शहर बनता है, ऐसे देश बनता है, एक एक आदमी से समाज बनता है। हर आदमी अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए जैसे अच्छा सोचता है, वैसे समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो जो हास्य में जो आपका जो यहाँ पर जो रुझान था, ये आरंभ से ही था कि कुछ नहीं? हम पहले मैं बड़ी मतलब कि जो सैड मूवी, या ये समझ लीजिए कि बड़ी इमोशनल और ये जो हमारी आपस की कहानियां होती हैं जिंदगी से रिलेटेड, वो बनाता था। लेकिन मुझे ये लगा कि हर आदमी ना दुखी है, हर आदमी ज्यादा दुख नहीं देखना चाहता। मुझे ये लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ अलग से। तो मुझे ये लगा कि दुनिया में अब जैसे मैं आपको एक शब्द बोलूँ आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको हंसाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना
हंसाने का काम करूं, उससे क्या कि एक तो एंटरटेनमेंट होता है, आदमी हंसता 2 मिनट के लिए वो अपने सारे दुख भूल जाता है, एक नई एनर्जी पैदा होती है। तो इसलिए मैंने कॉमेडी की तरफ तो आपका जो शिक्षा दीक्षा या जन्म उत्तराखंड का है? उत्तराखंड का है। और यहाँ पर चंडीगढ़ में पिछले कितने वर्षों से आप? काफी वर्षों से मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, और यह है कि धीरे धीरे कोशिश, अब गांव में बेसिकली मैं पूरा सेटल हो चुका हूँ, मेरा अपना मकान वहाँ बना है, बच्चे भी मैं वहाँ पे हैं। वहाँ पर कहाँ है आपका बैकग्राउंड? कहाँ? टेहरी गढ़वाल से है। गढ़वाल टेहरी गढ़वाल से है, और चंद्रवंदी के पास मेरा गांव है, पंचुर गांव है मेरा। काफी बड़ा, मेरे इलाके में काफी बड़ा गांव है हमारा, तो मैं वहाँ से हूँ। और मैं बैक टू पैविलियन, ये समझिए कि जाना चाहता हूँ वापस, रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं, और बहुत जल्दी 1 आध साल में वहाँ चला जाऊंगा। अच्छा, तो चंडीगढ़ में आप ये पहले थिएटर या रामलीला या उस तरह की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं? मैं एनएसडी में 2 साल रेपेट्री में किया है। एनएसडी दिल्ली? हाँ, दिल्ली में श्री राम सेंटर में। अच्छा जी। तो उस टाइम पे रेपेट्रीज होती थी, तो 2 साल मैंने वहाँ पे लगाया। तो ये किस टाइम की बात है? ये 86-87 की बात है। 86-80? हाँ जी, 86-87 की बात है। तो उस टाइम शौक था कि ये गौड़, अरविंद गौड़ वगैरह? हाँ, ये थे उस टाइम में। मनोहर सिंह जी, अलका जी, हाँ जी, है ना, ये लोग होते थे। रघुवीर यादव जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, ये सब उस टाइम होते हैं। उस टाइम पंकज कपूर जी का जो था उस टाइम शो चलता था, नीलमा आजमी जी और पंकज कपूर वहीं पे होते थे। हम लोग ये बाराखंबा रोड पे ही, है ना, सप्पू हाउस जहाँ पे है, मंडी हाउस कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब कि उनका करमचंद सीरियल स्टार्ट हुआ था, तो वो आते थे, बात होती थी। तो उस टाइम तो सीखना शुरू किया था, तो उन लोगों के साथ देख देख के फिर थोड़ा सा समझ हुई कि कैसे थिएटर होता है, क्या होता है। ये है कि नेचुरली जितने अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो मैडम जी आप थोड़ा सा परिचय? सुमन गौड़ जी है। नमस्कार, मैं सुमन गौड़, उत्तराखंड की एक छोटी सी आर्टिस्ट, और मैं भी काम कर रही हूँ कि हमारी नई पीढ़ी अपनी भाषा से जुड़े, क्योंकि हमारे बच्चे शहर में आके और भाषाएं तो सीख रहे हैं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, मातृभूमि है उत्तराखंड की, उसको भूल रहे हैं। कहते हैं कि हम समझ जाते हैं पर बोल नहीं पाते। अच्छा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो समझे भी और बोले भी, और इस कोशिश को हम कर रहे हैं। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट मूवी बनाते हैं। और जो हास्य की बात है, तो हमने जैसे बता रहे थे सर कि दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है। आजकल ज़िंदगी ऐसे हो गई है, हर किसी की लाइफ ऐसे हो गई है कि भागा दौड़ी और परेशान है। तो हम चाहते हैं कि हंसी के साथ अपनी भाषा सीखें, इसलिए हमने हास्य की तरफ जोर दिया। तो पहले जैसे हम देखिए, जैसे हम पंजाब के बारे में बात करते हैं ना, पंजाबी सिनेमा की हम बात करते हैं, उसमें हास्य का बहुत बड़ा रोल होता है, है ना। तो आपको लगता है कि जो गढ़वाली जो फिल्म में बनती रही हैं, उसमें जो हास्य वाला जो पार्ट है थोड़ा लेट हुआ है, कम रहा है, और अभी है कम है। क्योंकि देखो अभी जो गढ़वाली में जो बन रही है, वो जो है गढ़वाली फिल्में बन रही है, गढ़वाली सिनेमा नहीं बन रहा है। सिनेमा और फिल्मों में फर्क है। सिनेमा एक अलग चीज है और फिल्में अलग चीज है। और हास्य तो एक ऐसी चीज है कि मतलब जो जिसका हम कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट करना होता है। एंटरटेनमेंट आप कैसे करेंगे? रुला के तो करेंगे नहीं, हंसा के करेंगे। आज जो पंजाबी फिल्मों में लगाइए, आप बिहार की फिल्मों में दिखाइए, लीजिए, इवन तो हिंदी फिल्मों में भी जब भी कोई कॉमेडी फिल्म आती है तो वो सुपर हिट होती है। हाँ, लेकिन वो कॉमेडी जो है जेन्युइन होनी चाहिए और अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो नेचुरली हमारे दर्शक, हमारा जो उत्तराखंड सिनेमा है, जो इंडस्ट्री है, वो आगे बढ़ेगी। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे से अब बच्चे कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, कोशिश करें, तो जब सब मिलके करेंगे तभी अच्छा होगा। उत्तराखंड में क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, एक सीरियस थिएटर या सीरियस सिनेमा, उस तरह की बात है कुछ? नहीं, अभी देखो वो हमको इस बारे में कोई ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ना वो एक पौधा है, छोटा पौधा है। अब उसकी शेप क्या होती है, उसमें फल कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, मीठे होंगे, कड़वे होंगे, खट्टे होंगे, मीठे होंगे, या कई पेड़ों पे क्या आपने देखा होगा कि फल होते हैं लेकिन वो सड़ जाते हैं, कहीं पे वो झड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, कहीं पे पता नहीं है ये पेड़ पे जाके कि कड़वे फल लगेंगे, मीठे लगेंगे। अभी ये शुरुआत है। अब जैसे शुरुआत में आपने शुरुआत की है,
उस पर जैसे खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, जैसे जैसे उस पर अच्छा काम होता रहेगा, हर चीज की एक देखभाल चाहिए। जैसे जैसे उसमें अच्छा अच्छा काम होता जाएगा तो उसकी फसल भी उतनी अच्छी होगी। सुमित जी, आप शुरू से इस विधा में थी हास्य मैंने काफी फिल्मों में काम किया उत्तराखंड की, तकरीबन इस टाइम भी इनकी 3 फिल्में आ चुकी हैं इसी साल। मेरुगों, धारी देवी, लिया ठुंगार, मेजर निराला, मेजर निराला, अभी ये आ रही है आई लव उत्तराखंड, और एक आ रही है जोना। उसमें करेक्टर रोल है कि लीड? करेक्टर रोल करेक्टर रोल। हाँ, सेंटर रोल या मतलब इसमें ज्यादा अहम भूमिका। तो आपकी यहाँ पर एंट्री कैसे हुई इस चित्र में? सर मैं बचपन से ही मतलब शौक रहा मुझे एक्टिंग करने का। जैसे हमारे गांव में शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? गांव से। कहाँ पर? उत्तराखंड लैंसडाउन की तरफ। अच्छा, लैंसडाउन। हाँ जी, अच्छा, लैंसडाउन की तरफ की मैं, पौड़ी गढ़वाल की। तो हमारे स्कूल में जो है प्ले होता था, अच्छा। जो ऐतिहासिक कहानी आपने सुनी होगी, रामी बौराणी। हाँ जी, रामी बौराणी। उसमें करीबन मैं 7वीं कक्षा में थी। अच्छा जी। तब से मैं उसमें प्ले करती थी, रामी बौराणी का रोल करती थी। अच्छा जी। और तक इन्होंने उसमें किया बहुत अच्छे से किया। अच्छा। और मेरे पापा भी थिएटर तो नहीं कहूंगी मैं, पर प्ले वगैरह आर्मी से, बीजी से हैं। अच्छा जी। तो वो प्ले वहाँ भी करते थे आर्मी में। अच्छा जी। और स्पेशली गांव में तो जैसे खेती होती है, धान की रोपाई, हाँ जी, समय बरसात में लोग ठीक छुट्टी है, आते हैं। ठीक है। फौजी लोग अक्सर उस समय आते हैं कि ताकि हम खेती पाती करें, लेकिन मेरे पापा आते थे रामलीला के टाइम पे ठीक कि है। मुझे एक्ट करना है। ठीक है। और मेरे को भी साथ में रखते थे और मुझे अच्छा लगता था कि मुझे भी ले जाएं, कुछ मैं भी करूं। तो वो बचपन से मेरे अंदर रहा और आज सबके मतलब प्यार से यहाँ तक। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पास जो एक कलाकार का जो परिवेश है या स्थिति है, क्या वो फाइनेंशियली सक्षम है सरवाइव करने में? मतलब इस वक्त इतने अवसर उत्तराखंड हमें प्रदान कर रहा है? नहीं, उत्तराखंड नहीं कर रहा है। और ना ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही। और उसमें भी जो देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नीतियां नहीं होंगी, बहुत सारी नीतियां हैं। और लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर आदमी के पास जिनको मिलना चाहिए, जो कर रहे हैं, हर जगह पॉलिटिक्स है। वो तो बजट तो आता ही हर चीज का, है ना। हर चीज का वो रखा ही होता है संस्कृति के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए। लेकिन वो प्रॉपर उस टाइप से अभी तक मतलब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि अदगर गगरी छलकत जाए, वो वाला हिसाब है। क्योंकि जब तक हमारे आर्टिस्ट भी परिपक्व नहीं होंगे, उस तरीके से उनकी मेंटलिटी उतने मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो समझ नहीं आएगी। हम मतलब सबसे बड़ी चीज है कि जब तक उस विधा को नहीं सीखेंगे, तो कोई सेल्फ मेड है ना सब कुछ। हाँ जी, जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर देखो ललित कला करते हैं। हाँ, आप मतलब म्यूजिक से अलग है आपका, है ना। पंजाब में चले, पंजाब कला भवन है, उसके साथ बहुत सारी अच्छी शख्सियत जुड़ी हुई है। तो उस तरह का हमारे पास उत्तराखंड है कुछ इस तरह की बॉडी है, सांस्कृतिक विभाग है, ठीक है। लेकिन उसका जो वो पे करते हैं, वो तो आई थिंक कि वो सेक्शन नहीं है ना। और वहां पे तो उसी हिसाब से, जब उस हिसाब से पे नहीं करेंगे तो वहां पे उसी हिसाब से तो आर्टिस्ट आएगा ना, है ना। आप उस हिसाब से पे करेंगे, उस हिसाब से शो करेंगे। जब कभी बड़ा इवेंट करना हो तो वो बाहर से बुलाएंगे, उत्तराखंड के आर्टिस्टों को नहीं बुलाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, शो ऑफ होता है ना। आप जब तक अपनी संस्कृति को सच में प्रमोट नहीं करोगे, उन पे खर्चा नहीं करोगे, तो तब तक कहाँ ये सारी चीजें बहुत पीछे हैं अभी। शायद मुझे लगता है कि अभी आने वाले 10 सालों में भी ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके हास्य में जो आपका केंद्र बिंदु रहता है, मतलब क्या सोशल मैसेज रहता है, स्टाइल रहता है। और कोशिश ये करते हैं कि हर वीडियो में ना कोई अच्छा मैसेज जाए, जिससे कि कुछ मतलब हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से सोचते हैं कि शायद यार कुछ लोगों को तो फर्क पड़ेगा, कुछ की सोच तो बदलेगी। अब जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे देखते हैं, तो नेचुरली आदमी वैसा होता ही है ना। तो जो बार बार देखता है उसको कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फोन भी करते हैं, नहीं यार ये बहुत अच्छा लगा, ये चीज अच्छी लगी। तो मैं बल्कि हर वीडियो में अपना फोन नंबर स्पेशली नीचे लिखता हूँ, क्योंकि गलतियां भी हम करेंगे, अगर बनाएंगे, काम करें, तो आप मुझे कभी भी कह सकते हैं भाई आपने थोड़ा सा गलत किया है, इसको अच्छा कीजिए। तो हम सबकी सलाह लेके चलते हैं। और एक जो गंभीर तरह के जो विषय हैं, उसके ऊपर कुछ आपको परफॉर्म करना है, और एक है हास्य। इसमें से जो डिफिकल्टी लेवल किसमें ज्यादा होता है? हास्य में होता है कि एक जो नॉर्मल जिसको आप बोलते हैं कि हास्य में ज्यादा? क्योंकि देखो, रो तो आदमी 2 मिनट में सकता है,
रुला भी 2 मिनट में सकता है ना। अब मैं आपको बोलूं कि भाई जी सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 5 रुपए मिल जाते तो मैं रोटी, अब लेकिन हंसाऊं तो कैसे हंसाऊं आपको, ये सबसे बड़ा टास्क है। गुस्से में भी बोल दूंगा, डायलॉग भी तो बोलना है, क्या है ये है वो है जो भी है, लेकिन हंसाना जो है ना, वो जब तक आपका मन नहीं हंसेगा तब तक आप दुनिया को भी नहीं हंसा सकते। तो इसका मतलब है कि जो हास्य से जुड़े लोग हैं हाँ। वो अपने आप में एक बहुत अच्छे स्तर के दार्शनिक होते हैं। हाँ वो होती है, क्योंकि पता क्या होता है, हास्य कब आता है, 2 तरह से आता है। और सबसे बड़ा हास्य जो आता है वो तब आता है कि जब आपने देखा होगा ना कि जब आपको मार पड़ती है, उसके बाद आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है, उसके बाद 10 भी मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना दुख जब आपको मिल जाए या दुखी हो जाए, उसके बाद दुख भी हार जाते हैं, फिर आदमी के अंदर अपने आप ही हंसी निकल आती है। क्या करेगा, वो जो नेचुरल हंसी है, दुखी हर आदमी है, लेकिन उस दुख को कैसे दबा के उसे वो करना है, वो आता है, लेकिन प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और कई बार हम सोचते हैं, कई बार जैसे लाइव शो करते हैं, कई बार वहां पे जरा प्रॉब्लम आती है कि हम सोच रहे हैं कि हमारी इस बात पे हंसेंगे तो नहीं हंसते, और जिस बात पे नहीं हंसना होता उस पे हंस जाते हैं। तो बड़ी संभालना बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे आर्टिस्ट को, लेकिन कर करके हो ही जाता है सारा कुछ। आने वाले भविष्य में कुछ और संभावनाएं हैं किसी और क्षेत्र विशेष की, जैसे हम नहीं, भगवत मान जी के कंटेक्स्ट में बात करें? नहीं, वो ऐसा सब कुछ है, एवरीथिंग पॉसिबल है ना, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ ये मैं चाहता हूँ कि देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे हम भी चाहते हैं कि हम फिल्में बनाएं, कोई बड़ी बात नहीं है फिल्में बनाना भी। हम नहीं मैं उस कंटेक्स्ट में पूछ रहा था कि अच्छा, जैसे ये राजनीति में जाने का, मतलब देखिए ना, है ना, मैं समझ रहा हूँ। तो कहने का मतलब चूंकि हंसाते और है ना, और इवन देन की अभी क्योंकि आप देखिए आप सोशल चीजों में लड़ाई चल रही है, कटाक्ष भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है अभी रशिया और वहां पर भी वो जेलेंस्की है। हाँ, वो भी कॉमेडियन थे बहुत बड़े, है ना, मतलब जनमानस के बीच में देखो पेंटेशन तो था, देखो जब भगवत मान की बात चली। हाँ, वो क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अगर सच में आर्टिस्ट है तो वो दिल का बुरा नहीं हो सकता, वो कभी, क्योंकि वो हर परिस्थिति को जी के आया है, वो समझता है। और वो खुशी जो आदमी बांटना ही खुशी चाहता हो, वो बुरा क्यों सोचेगा, है ना। तो हम भी चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम लीडर बने, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा साधन हो, संसाधन हो कि हम दुनिया में अपनी अच्छाई को बांट सके, लोग खुश कर सके और उनको अवेयर कर सके। बस इतने तक की इच्छा है, उससे ज्यादा की नहीं। क्योंकि जो नेता है उनको उनका काम करने दीजिए, जो हमारा काम है वो हम थोड़े से और अच्छे स्तर पे गवर्नमेंट भी साथ दे और लोग भी, पब्लिक भी साथ दे, तो हो सकता है, पॉसिबल है। और उम्मीद है, उम्मीद तो कभी भी आदमी, मतलब जिसमें उम्मीद है वो हारता नहीं है। धन्यवाद भगवान चंद धोतियाल जी और सुमन गौड़ जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ, और इसके साथ ही ये ब्लॉग संस्करण समाप्त होता है। धन्यवाद। जगदीश सिंह सजवान। धन्यवाद।